मोदी जी आगे की बात करो। भी कहा जाता था, भाजपा वाले ने डर दिखाया कि भूरा बाल साफ करो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा हम लड़ने का काम किया है। हमारे पूर्वजों ने लड़ने का काम किया है, कुछ देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग लालू यादव को इस बार पूरा फर्क देंगे, पूरा फर्क देंगे। चुनाव हमेशा लड़े हैं, जनता के बीच रहे हैं, गरीबों की सेवा किए हैं। अब मुद्दा है बिजली का। आज गरीबों के बीच में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। गरीब के पास पैसा नहीं है, बिजली रात में जब वो भोजन बना के कैसे खाने बैठता है, उसकी बिजली कट जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 200 यूनिट हम बिजली देंगे। तो जब 200 यूनिट बिजली हमें मिलेगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के घर में लाइन कभी नहीं कटेगी। ये मेरी गारंटी है। तो तेजस्वी की गारंटी बिहार में चलेगी, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। कब तक लठाओगे हमको? हम बंधुआ मजदूर नहीं है। और बिहार की जनता अब जात पात से ऊपर हो उठ करके और मुन्ना शुक्ला को मजबूती प्रदान करेगी। और मुझे विश्वास है कि मैं चौक चौराहे पर घूमता हूँ, प्रतिदिन 60 किलोमीटर में मोटरसाइकिल चलाता हूँ। और मेरा जो तजुर्बा कहता है कि 4 लाख वोट से मुन्ना शुक्ला इस बार वैशाली लोकसभा से जीतने का काम करेंगे। मुन्ना शुक्ला को सब अपना नेता मानकर अपना एक एक वोट उनको झोले में देने के लिए संकल्पित हो गया है। आदरणीय मुन्ना शुक्ला हमारे बीच आ गए हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और आज हम लोगों का भाई, हम लोग का बड़े भाई, हम लोग का शेर, वैशाली का लाल हम लोग के बीच है। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और आज वो शख्स है इस वैशाली के धरती के लिए, जो वैशाली के दर्द को जानता है, जो वैशाली के मर्म को जानता है। हम लोग उनके हाथों को मजबूत करके यह संदेश देंगे बिहार में कि वैशाली विश्व को संदेश दिया है और वैशाली पूरे देश को संदेश देगा। वैशाली अहंकारी नेताओं को संदेश देगा। मुन्ना शुक्ला को 4 लाख वोटों से चुनाव जिताकर हम लोग इस भूमि से मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। वैशाली का नेता कैसा हो, वैशाली का नेता कैसा हो, वैशाली का नेता कैसा हो। सबको चाहने वाला है, सबको गले लगाने वाला है, सबको अपना कर और बिहार की मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर वैशाली को ले जाने वाला है। तो ऐसे मुन्ना शुक्ला का साथ हम लोग देंगे। और बोलिए, आप लोग दीजिएगा ना मुन्ना शुक्ला का साथ? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा ना साथ? तो चलिए, आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास मुन्ना शुक्ला को और मजबूत बनाएगा। मुन्ना शुक्ला जी जैसे लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वैशाली की धरती में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग वो पार्लियामेंट से उठाएंगे। वैशाली की धरती के लिए फिल्म सिटी की मांग को, जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ, उस मांग को वो पार्लियामेंट के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। ये ग्राम चौपाल कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया है। वैशाली की धरती लोकतंत्र की जननी रही, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। विश्व में पूरे धरती पे, अमेरिका हो, रसिया हो, यूके हो, धरती का कोई कोना हो, जहां वोट से अगर राजा चुना गया तो वो हमारी गौरवशाली वैशाली की धरती है। एक बार आप लोग वैशाली के लिए ताली पहले बता दीजिए। जब वोट से यहाँ का राजा चुना जाता था, लोकतंत्र यहाँ सबसे पहले बहाल हुई, तो सबसे ज्यादा विकास भी तो वैशाली का होना चाहिए था ना। लेकिन चल क्या रहा है? साजिश, पेटी भर के पैसा, जाइए और आइए, पेटी भर के दीजिए, लीजिए, टिकट लेके जाइए, वैशाली को बेच दीजिए। यही हुआ ना रघुवंश बाबू के बाद। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो बताइए आप लोग।
और राजद पार्टी ने एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट देकर के जो सम्मान देने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम इस बात को बोलना चाहेंगे कि हम 2 साल से नेतृत्व युवा और नेतृत्व बिहार कार्यक्रम चला रहे हैं और पूरे देश की युवा आबादी 60% है। अगर हम 60% युवाओं को एक कर देंगे ना, तेजस्वी यादव को कोई सीएम बनने से नहीं रोक लेगा। जोरदार एक ताली बता दीजिए राहुल राबड़ी तेजस्वी यादव के लिए। गांव की समस्या है, जो हमारे टोले की समस्या है, उस समस्या का भी समाधान हम अपने नेता से करवाने का काम करेंगे। और हमारे बीच का, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ सुख दुख में गरीबों के लिए काम करने वाला व्यक्ति अगर सदन में पहुंचेगा तो हमको लगता है, और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग को यह विश्वास होना चाहिए कि निश्चित तौर पर वैसे लोगों से हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान लेने का काम करेंगे और अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को दूर कराने का काम करेंगे। हमारा इस धरती पर लोगों का, तमाम बुजुर्ग, नौजवान, माता बहनों का, गरीब दुखिया का, सबका हमको स्नेह और प्यार मिल रहा है। 400 पार की नारा है, नहीं, सब जुमला है। अब जुमला 400 वाले खुद अपनी बात को जुमला कर चुके हैं, इसलिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट तो 4 तारीख को मिलेगा आपको। पूर्व के नेता केवल द्वार बनाने के काम किया, क्या यह जनता का विकास है? अभी तो आपको पूछना चाहिए कि हाँ, एयरपोर्ट क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, 15-15 लाख रुपया जो घर में आने वाला था अकाउंट में आना है वो क्या हुआ। अगर 12 गो 10 गो गेट बनने के अलावा और 10 गो गरीब का दरवाज़ा बन जाता, 10 गो गरीब की बेटी की शादी हो जाती, 10 गो का इलाज हो जाता, हम तो विकास उसको मानते हैं। और बोलिए। अब बीना देवी माफ़ी मांग रही है, जनता से कह रही है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी। देखिए, ये लोकतंत्र की धरती है, जनतंत्र की धरती है। एक बार चूक जाइएगा फिर माफ़ नहीं करेगा लोग। बड़ी उम्मीद से सोच समझ के तब आदमी वोट करता है। आप उसको बेच कर जाइएगा और आके माफ़ी मांगिएगा, फिर कैसे माफ़ करेगा लोग। मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। मोदी जी की तो बात कर रहे हैं हम कि कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, भाजपा वाले कहाँ गया 15 लाख रुपया, 17 महीनों में जो रुकी और 17 महीना में तो हमारा महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और जवाब देने की भी जरूरत नहीं। आपने एयरपोर्ट की बात की, हर साल चुनावी मुद्दा बनकर सिर्फ एयरपोर्ट रह जाता है। वैशाली की जनता अगर मुन्ना शुक्ला को इस बार सांसद होती है तो क्या मुन्ना शुक्ला? अरे हम तो अभी बने भी नहीं है। पहले तो मोदी जी से पूछिए, अपने प्रधानमंत्री से हम लोग पूछें कि जो बोल के गए थे वो क्या हुआ, अब क्या बोलने आ रहे हैं। वो तो बोल के गए थे ना, हमको तो आप ही के लोगों के माध्यम से पता चला। मुन्ना शुक्ला सांसद बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? वैशाली का विकास, वैशाली को जिस शिखर पर पहुंचना चाहिए था वह अभी पहुंचा नहीं है। वैशाली का विकास, मूलभूत सुविधा, रोटी कपड़ा और मकान। क्या महागठबंधन की जीत होती है बिहार से तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? मिलेगा, हमारा एजेंडा है। अभी तो हम बोल रहे थे कि 24 एजेंडा है, विशेष राज्य का दर्जा ही मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, 1-1 लाख रुपया हर माता बहनों को मिलेगा।